अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं और इस चैप्टर का नाम है ए सेलुलर लाइफ। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस ए सेलुलर लाइफ का मतलब क्या होता है। देखिए, जो ए सेलुलर लाइफ होती है उसका मतलब होता है कि ऐसी लाइफ जिसका स्ट्रक्चर सेल जैसा ना हो, नॉट लाइक अ सेल, नॉट लाइक अ सेल। ऐसी लाइफ को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ए सेलुलर लाइफ कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर सेल की तरह ना हो, जो सेल की तरह दिखता ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ए सेलुलर लाइफ कहते हैं। अब सपोज कैसे, मिसाल के तौर पर सेल के अंदर क्या होता है हमें पता है। सेल के अंदर क्या होती है? सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल के अंदर सेल का साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म होता है। सेल के सेल ऑर्गेनील्स होते हैं, सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। तो ये चीजें अगर मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक है, और ऐसी जिंदगी जो सेल से मिलकर बनी हो वो सेलुलर लाइफ होती है। लेकिन ए सेलुलर लाइफ का मतलब होता है कुछ ऐसे भी जानदार चीज नहीं होते, मतलब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनमें लाइफ होती है लेकिन वो ए सेलुलर लाइफ होता है। मतलब उनमें सेल मेम्ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता, उनके अंदर साइटोप्लाज्म जैसे जो है वो फ्लूइड नहीं होता, उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल जैसे जो है वो सेल के जो हिस्से होते हैं वो मौजूद नहीं होते। और काफी सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जब शुरुआत में जब लाइफ बनी होगी, फर्स्ट जो लाइफ बनी होगी, फर्स्ट लाइफ डायरेक्ट सेल नहीं बना होगा। फर्स्ट लाइफ से पहले अगर कोई चीज बनी होगी तो वो कोई ए सेलुलर नाम की कोई चीज होगी। ए का मतलब होता है विदाउट, सेलुलर का मतलब होता है सेल, मतलब बगैर सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर बन जाए लेकिन वो बिहेव एज अ सेल की तरह करे लेकिन सेल ना हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ए सेलुलर कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम क्या कहते हैं? एग्जांपल्स में हम वायरस का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो वायरस जो है हमारा ये ए सेलुलर है। ए सेलुलर मतलब वायरस में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, वायरस के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए वायरस को हम ए सेलुलर जो है वो हम मानते हैं। या इसके अलावा कुछ वायरॉइड्स होते हैं, वायरॉइड्स भी हो गए, और कुछ जो है वो प्रियॉन्स भी होते हैं, प्रियॉन्स। ठीक है, तो ये जो हमारे ये एग्जांपल है किसके? ये ए सेलुलर के एग्जांपल्स हैं। मतलब इनमें सेल जैसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता लेकिन ये सेल की तरह क्या करते हैं? खुद को खुद क्या कर सकते हैं? वो बना सकते हैं। जैसे सेल अपने डिवीजन करके अपने जैसे सेल बना सकता है, ठीक इसी तरह से वायरस भी अपने जैसे वायरस बना सकता है, वायरड अपने जैसे वायरड बना सकता है, प्रियॉन्स अपने जैसे प्रियॉन्स बना सकता है। मतलब सेल की तरह काम कर रहा है लेकिन सेल नहीं है, सेल जैसा इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और वायरस तो हमें पता है वायरस के पास कितनी चीजें होती हैं। वायरस के पास दो चीजें होती है। वायरस के पास एक तो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है जी, जेनेटिक मटेरियल। और दूसरा वायरस के पास क्या होता है? दूसरा वायरस के पास होता है प्रोटीन। ठीक है, वायरस इन दो चीजों से मिलकर होता है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से मिलकर बनाता है। अब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो सकता है? वो या तो आरएनए हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? या तो डीएनए हो सकता है। देखो, हमारा तो जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है। लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल अगर बिहेव करता है तो वो कुछ वायरसेस में, सारे वायरसेस में भी नहीं, कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बजाय आरएनए होता है। इसलिए जेनेटिक मटेरियल मैंने आरएनए डीएनए दोनों साथ में लिखा है। और प्रोटीन, इनकी जो कोटिंग होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो वायरस का तो ये चीज होते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस दरअसल ये क्या होता है? ये खाली आरएनए होते हैं, खाली आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम जो खुद को खुद बना सकते हैं, जो दूसरों को बीमार भी कर सकते हैं, वायराइड्स। तो ऐसे को जो आरएनए से मिलकर बने होते हैं तो उनको हम वायराइड कहते हैं। इनके अंदर कोई प्रोटीन्स वगैरह नहीं होता, इनके अंदर कोई डीएनए वगैरह नहीं होता। और वायराइड्स जो है ये हमेशा किस में बीमारी पैदा करते हैं? ये प्लांट्स में बीमारी पैदा करते हैं। और अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस किन किन को इन्फेक्ट कर सकता है? वायरस
प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट्स में बीमारी पैदा कर सकता है। वायरस जो है वो डिजीज कॉज कर सकता है एनिमल्स में भी। वायरस जो है वो डिजीज कॉज करता है किसमें, बैक्टीरिया में भी डिजीज कॉज कर सकता है। लेकिन अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस सिर्फ और सिर्फ किसमें बीमारी पैदा कर सकता है, ये प्लांट्स में बीमारी पैदा कर सकता है, ये एनिमल को कोई इफेक्ट नहीं करता। और प्रियॉन्स की अगर मैं बात करूं, प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स भी हमारे पास ये कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं। प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, नोट्स लिखते जाइएगा। प्रोटीन मतलब प्रियॉन्स जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, ये एनिमल्स और ह्यूमंस को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। मतलब ये एनिमल्स में बीमारियां फैलाते हैं। और वायरस जो है वो प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। वायरस आरएनए से मिलकर बने होते हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन को क्या कर देते हैं, वो खराब कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे जो है वो सेल लाइक नहीं होती हैं, इनको हम ए सेलुलर लाइफ कहते हैं, जो कि वायरस, वायरस, प्रियॉन्स। और काफी सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि शुरुआत में जो है वो डायरेक्ट सेल की वजह पर, सेलुलर स्ट्रक्चर की जगह पर पहले ए सेलुलर स्ट्रक्चर बना था जो कि वायरस था। इसलिए वायरस को कभी कभी हम क्या कहते हैं, लिंक मांगते हैं। वायरस क्या है, हमारा लिंक है। इसके बीच में लिविंग एंड नॉन लिविंग के दरमियान में वायरस क्या करता है, बिहेव करता है एज अ लिंक। ठीक है, वायरस के अंदर की खासियतें दोनों की होती है, जानदार चीजों की भी खासियत होते हैं, बेजानदार चीजों की खासियतें होते हैं। अब वायरस एज अ लिविंग देखते हैं कैसे होता है। वायरस एज अ लिविंग, वायरस एज अ लिविंग। अब वायरस क्या करता है, वो लिविंग भी होता है। काफी सारे साइंटिस्ट को मानते हैं वायरस लिविंग है। अब वायरस लिविंग किस वजह से होता है उसको सबसे पहले हम देखते हैं। वायरस क्यों लिविंग होता है, बिकॉज इट कैन रेप्लिकेट, बिकॉज इट कैन रेप्लिकेट, इट कैन रेप्लिकेट। अब इसका मतलब क्या होता है, रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, जो अपनी कॉपी खुद जनरेट कर सके, जो अपनी कॉपी खुद बना सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ये खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब कैन मेक इट्स कॉपी, कैन मेक इट्स कॉपी। ठीक है जी। तो ये जो खासियत है ये लिविंग थिंग्स की खासियत है, ये लिविंग सेल्स की खासियत है, तभी हम वायरस को अब लिविंग भी कहते हैं। दूसरी ओर क्या खासियत है जिसकी वजह से हम वायरस को जो है वो लिविंग थिंग्स मानते हैं, दूसरी जो कुछ दूसरी और भी खासियत है जिसकी वजह से वायरस को हम लिविंग मानते हैं, वो क्या है, दे कंटेन जेनेटिक मटीरियल, दे कंटेन जेनेटिक मटीरियल। इस वजह से भी हम वायरस को क्या मानते हैं, लिविंग थिंग्स मानते हैं। भाई वायरस के अंदर क्या होता है, यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए होता है, यहाँ तो इनके अंदर क्या होता है, वो आरएनए होता है। और हमें पता है डीएनए और आरएनए का जो होना होता है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जानदार चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब पेन के अंदर डीएनए आरएनए तो नहीं होगा, ठीक है, तो डीएनए और आरएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए इनमें से कोई एक होता है, तो इसलिए हम वायरस को हम क्या कहते हैं, एज अ लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, हम मानते हैं। तो ये ऐसी खासियतें हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वायरस को हम जो है वो लिविंग मानते हैं, क्योंकि ये वायरस क्या कर सकता है, ये अपने जो है वो क्या करता है, अपने जैसे कॉपीज को जनरेट कर सकता है। इवन इसके पास, कुछ वायरस के पास क्या होता है, दे कंटेन देयर ओन एंजाइम, दे कंटेन देयर ओन एंजाइम, ये अपने, इनके पास अपने एंजाइम भी होते हैं। और एंजाइम आपको पता है ये क्या होते हैं, ये पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया था। एंजाइम मतलब वो केमिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, एनाबॉलिक कर रहे होते हैं, कैटाबॉलिक का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो इनके पास अपने एंजाइम भी होते हैं। इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, जो जीन जो होता है, उनके अंदर वो मालूमात होती है कि अपने एंजाइम खुद बना सकते हैं, अपने प्रोटीन खुद बना सकते हैं। इसलिए वायरस को हम क्या कहते हैं, एज अ लिविंग। अब वायरस को एज अ नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, वायरस एज अ नॉन लिविंग। अब वायरस नॉन लिविंग भी है,
हम वायरस को लिविंग भी कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। लिविंग क्यों कहते हैं? ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम इसको लिविंग कहते हैं। अब ये देखते हैं कि वायरस को हम नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, वायरस बेजानदार कैसे होता है। पहली बात तो ये, इट कैनॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल। मतलब इनको जिंदा रहने के लिए, इनको अपने जैसे दूसरे वायरस बनाने के लिए डेफिनेटली एक बॉडी चाहिए, डेफिनेटली कोई चीज चाहिए जहां पर ये सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है जी। और वो चीज जो होती है उसको हम कहते हैं होस्ट सेल। मतलब इनको अगर अपने जैसे वायरस बनाना है तो ऐसा समझो कि कोई न किसी होस्ट सेल के ही जो है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। होस्ट सेल के अगर बाहर होंगे तो वायरस अपने जैसे वायरस पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, देखो हम जानदार चीजें या दूसरे जानदार चीजें, उनको होस्ट की जरूरत नहीं होती है। वो होस्ट के बगैर क्या करते हैं, वो अपनी कॉपीज तैयार कर सकते हैं, वो अपने जैसे जो है वो दूसरे पैदा कर सकते हैं। लेकिन वायरस के अंदर ये खासियत नहीं होती है कि वो बगैर होस्ट के भी वो अपने जैसे वायरस पैदा कर सके। जब मतलब सेल से बाहर है, क्या अगर वायरस जो है वो क्या है, आउटसाइड ऑफ सेल है, आउटसाइड ऑफ सेल है, तो वो वहां पर हमेशा क्या होता है, वहां पर वो हमेशा नॉन लिविंग होता है। वो वहां पर लिविंग नहीं होता, वहां पर वो क्या होता है, वहां पर वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, वो जो है वो उसके बगैर वो क्या कर सकता है, मतलब होस्टल के बगैर वो खुद अपने जैसे वो नहीं बना सकता। वजह क्या है, दे डू नॉट हैव देयर मशीनरीज। अब यहाँ पर मशीनरी वो नहीं, मशीनरी जो हमारी जो है वो हम जो घर वगैरह में यूज करते हैं। यहाँ पर मशीनरी से मुराद क्या होता है, जैसे हमारा जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, ये सपोज ये क्या करेंगे, ये साइटोप्लाज्म, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा फ्लूइड भरा पड़ा होता है। अब इसके अंदर आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे जो हमें प्रोटीन बना के देते हैं। राइबोसोम्स होते हैं जो हमें प्रोटीन बना के देते हैं। और ये जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर पता नहीं हजारों टाइप्स के इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो लगातार केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, जो सेल को जिंदा रखे होते हैं। समझो ये हमारी जो है वो मशीनरी है। और ये मशीनरी जो है वो वायरस के पास नहीं है। वायरस के पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। वायरस के पास अपने जो प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी होती है, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल जिसे कहते हैं राइबोसोम्स, वो नहीं है वायरस के पास। तो इसलिए वायरस को हम क्या मानते हैं, इसलिए वायरस को हम लिविंग मानते हैं, क्योंकि उसको अपने जैसे प्रोटीन बनाने के लिए, अपना डीएनए बनाने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए जो मशीनरी होती है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, राइबोसोम या दूसरे सेल ऑर्गेनिज या एंजाइम वगैरह हो गया, वो इनके पास नहीं होते हैं। इसलिए वायरस को हम क्या कहते हैं यहाँ पर एज अ नॉन लिविंग मानते हैं। और क्या है, वायरस के हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं। वायरसेस कैन चेंज इनटू क्रिस्टल, कैन चेंज इनटू क्रिस्टल। लिविंग थिंग्स का कभी भी क्रिस्टल्स नहीं बनता। क्रिस्टल्स मतलब 3 डायमेंशन शेप जो होता है उसका, मतलब एटम की अरेंजमेंट से 3 डायमेंशन शेप जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं। तो वायरस का क्रिस्टल्स बनता है, और क्रिस्टल्स जो है वो किनका बनता है, वो नॉन लिविंग का बनता है, लिविंग का नहीं बनता। नॉन लिविंग चीजों का जो है वो क्रिस्टल बन सकता है, लेकिन लिविंग थिंग्स का क्रिस्टल नहीं बन सकता। इसलिए हम वायरस को एज अ नॉन लिविंग ही मानते हैं। ये भी एक रीजन है वायरस को नॉन लिविंग मानने का। तो ये था वायरस का लिविंग और नॉन लिविंग, और उस वायरस के बारे में इंट्रोडक्शन और एसेलुलर लाइफ का मतलब जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें वायरस और प्रियॉन्स क्या होते हैं। अब आते हैं कि इस वायरस के बारे में हमें पता कैसे चला, किस तरीके से जो है वो वायरस की क्या हुई डिस्कवरी। तो यहाँ पर अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो किसके ऊपर होगा, वो डिस्कवरी ऑफ वायरस। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप तवज्जो दीजिएगा, अपनी जो है वो बुक कॉपी उठा लीजिएगा और इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, वायरस की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, ये हम थोड़ा क्या करेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो वायरस के ऊपर काम किया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम के हवाले से और
एमडीकेट के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले तो आपको वायरस वर्ड जो है ना, ये वायरस वर्ड इसका पता होना चाहिए कि ये वायरस वर्ड इंग्लिश का नहीं लफ्ज है, ये लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसकी इंग्लिश में माना होती है स्लाइमी पॉइजनस लिक्विड, पॉइजनस लिक्विड मतलब ये एक लिक्विड है, थोड़ा स्लाइमी है और ये जहरीला लिक्विड होता है। मतलब वायरस वर्ड का मतलब ही जहर होता है। अगर वायरस वर्ड की अगर आप माना निकालेंगे, वायरस वर्ड तो लैटिन लैंग्वेज का है, लेकिन इसकी लिटरली इंग्लिश में अगर माना निकालेंगे तो वो पॉइजनस आएगा। मतलब ऐसा पॉइजनस जो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन थोड़ा स्लाइमी होता है। मतलब लिक्विड एक तो बिल्कुल पतला होता है, लेकिन ये जैसे मक्खन या जैसे शहद होगी ना, इस तरह से ये स्लाइमी हमारे पास क्या होता है, मतलब जो है वो सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड जिस तरह से होता है ना, इस तरह से सेमी लिक्विड जिस तरह होता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक पॉइजनस होता है, जिसका मतलब यही होता है। तो वायरस का मतलब होता है जहर, पॉइजनस, और ये थोड़ा स्लाइमी होता है, लिक्विड टाइप का होता है, तो इसलिए वायरस लफ्ज का मतलब होता है स्लाइमी पॉइजनस लिक्विड होता है, जो कि वायरस लफ्ज जो है वो लैटिन जबान से लिया गया था। तो ये थोड़ा वायरस के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि वायरस वर्ड क्या है, वायरस वर्ड का मतलब क्या होता है। अब इसकी थोड़ा हिस्ट्री की तरफ मैं आता हूं। अब बात करते हैं हमारे एक मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम था चार्ल्स चेम्बरलैंड। चेम्बरलैंड ने वायरस के ऊपर तो काम नहीं किया था, लेकिन इन्होंने कोई चीज ऐसी बनाई थी जो वायरस की डिस्कवरी में बड़ा इसका यूज हुआ था। और ये कब की बात है? ये बात है तकरीबन 1884 की बात है, 1884 की बात है। चार्ल्स चैम्बरलैंड ये हमारे असल में ये थे कौन? ये असिस्टेंट है। किसके असिस्टेंट थे? असिस्टेंट ऑफ लुईस पास्चर। लुईस पास्चर का नाम आप लोगों ने बायोलॉजी में बहुत ज्यादा सुना होगा। बायोजेनेसिस नजरिए में भी इसने बहुत ज्यादा काम किया था। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ये प्रूफ करने के लिए कि लिविंग थिंग्स से ही बनती है, और जो है वो इस पर बहुत ज्यादा इसने काम किया था। बायोजेनेसिस नजरिया इसने दिया था। उसके अलावा बहुत सारे इसने जो है वो क्या कहते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के ऊपर इसने काम किया लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो ये चार्ल्स चैम्बरलैंड जो थे, ये बंदा ये इसी जो है वो लुईस पास्चर साइंटिस्ट का एक असिस्टेंट था। अब हुआ क्या, इसने एक स्पेशल टाइप का जो है वो फिल्टर बनाया था, पोर्सलिन फिल्टर बनाया था। इसने पोर्सलिन फिल्टर को बनाया था। जैसे फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर का मतलब होता है छानने वाला है, कोई ऐसा कोई जो है वो इसने औजार बनाया था, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया था। और ये पोर्सलिन फिल्टर था, मतलब इसके जो पोर्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे। इतने इसके पोर्स छोटे थे कि वहां से बैक्टीरिया भी पास ना कर सके, इतने इसके जो है वो पोर्स छोटे थे। इसके पोर्स की अगर मैं साइज बता दूं तो इसकी पोर्स की जो साइज थी, मतलब ये जो फिल्टर इसने बनाया था, जो फिल्टर पेपर की तरह इसने बनाया था, फिल्टर जो बनाया था उसमें जो सुराख लगे हुए थे, उन सुराख की जो साइज थी 0.1 माइक्रोन मीटर। 1 माइक्रोन मीटर मतलब जहां से बैक्टीरिया भी आर पार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की जो साइज है, कम से कम जो साइज है बैक्टीरिया की, वो है 0.2 माइक्रोन मीटर। मतलब बैक्टीरिया जो है वो इस फिल्टर से पार नहीं कर सकता, पोर्सलिन फिल्टर। और इस फिल्टर का नाम भी रखा गया था, इस फिल्टर का नाम रखा गया था चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर। चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने जो एक फिल्टर बनाया था जहां से वो बैक्टीरिया भी पास ना कर सके, इतना इसने जो है वो ऐसा फिल्टर बनाया था जिसके सुराख इतने छोटे थे। और उस फिल्टर का नाम इसने रखा था चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर। चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर एक फिल्टर बना दिया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, किसी भी फ्लूइड से, किसी भी जो है वो
कंटामिनेट्स मतलब लिक्विड था या कुछ भी चीज थी जहां से वो माइक्रोब्स को वो क्या कर सकते थे, वो सेपरेट करते थे। इस टाइप के लिए इस ऐसा कोई औजार बनाया था, ऐसा कोई फिल्टर बनाया था, जिसका नाम भी इसने अपने नाम और अपने उस्ताद के नाम से रखा था, चेम्बरलेन पास्चर फिल्टर। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट काम कर रहे थे दिमित्री नाम के, दिमित्री एविनुस्की, दिमित्री एविनुस्की, एविनुस्की इसका नाम है असल में, एविनुस्की, ये आपको पता होना चाहिए। एविनुस्की स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। दिमित्री एविनुस्की जो है वो ये कब काम कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1892 पर। और किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये एग्जामाइन कर रहे थे, जांच कर रहे थे, किसके ऊपर जांच करते, टोबैको प्लांट के ऊपर, टोबैको प्लांट। तंबाकू जो हम यूज वगैरह करते हैं, टोबैको मतलब तंबाकू बनाने का टोबैको क्या होता है, वो प्लांट होता है। सॉरी यहाँ से आपको नजर नहीं आ रहा था, मैं क्या कह रहा था कि दिमित्री एविनुस्की जो है वो क्या कर रहे थे, वो 1892 में जो है वो टोबैको प्लांट के एग्जामिन कर रहे थे, क्योंकि इस प्लांट को जो है वो बीमारी लग रही थी, एक बीमारी हो गई थी, उस बीमारी का नाम था टोबैको मोज़ेक डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज, TMD। शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखे हैं हम, TMD। टोबैको मोज़ेक डिजीज एक ऐसी बीमारी थी जो कि टोबैको प्लांट्स के हो रही थी। मोज़ेक का मतलब होता है धब्बे, मतलब टोबैको प्लांट्स के जो लीव थे उनमें क्या हो रहे थे, उनमें जो है वो सड़े हुए धब्बे ज़ाहिर हो रहे थे, और ये किसी चीज की वजह से हो रही थी ये बीमारी। तो उसी के ऊपर जो है ये क्या कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे दिमित्री एविनुस्की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस चीज का पता करने के लिए कि ये बीमारी टोबैको प्लांट को क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, शायद कोई बैक्टीरिया है या कुछ और चीज है, तो उसके ऊपर वो रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चेम्बरलैंड पास्चर फिल्टर का इस्तेमाल किया था। इसने चेम्बरलैंड पास्चर फिल्टर का इस्तेमाल किया था। ये डिवाइस इसने इस्तेमाल की थी मालूम करने के लिए कि ये बीमारी कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। अब हुआ क्या कि एविनुस्की ने क्या किया, इसने सबसे पहले जो है वो कंटाजीनियस फिल्ट्रेट लिया, मतलब ही एक्सट्रैक्ट कंटाजेनियस फिल्ट्रेट लिया इसने, फिल्ट्रेट। और कहाँ से लिया, टोबैको लीफ से लिया, टोबैको लीफ से, मतलब एक टोबैको प्लांट का पत्ता लिया जिसमें वो जिसमें क्या करते, जिसमें वो सड़े हुए से धब्बे मौजूद थे। उन धब्बों के अंदर जो भी मटेरियल था उसको उसने क्या कर दिया, निकाल दिया, उसका फिल्ट्रेट बनाया। कंटाजीनियस मतलब जो उसके अंदर जो भी कुछ भी था, वायरस था या बैक्टीरिया था, जो भी कुछ था, वायरस तो उस वक्त इसका पता ही नहीं था वायरस के बारे में, लेकिन उसने समझा कि कंटाजीनियस है, यहीं पर माइक्रोब्स इस जगह पर मौजूद है, तो वो हिस्सा उसने लीफ से वो निकाल कर अलग किया। ठीक है, जब इसने वो हिस्सा निकाल कर अलग करके फिर जब उसको चेम्बरलैंड पास्चर फिल्टर से जब उसने क्या किया, क्रॉस किया, तो इसको लगा कि अब जो है ये फिल्ट्रेट जो है ये साफ हो गया, अब इस फिल्ट्रेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चेम्बरलैंड पास्चर फिल्ट्रेट जो है ये बैक्टीरिया को हटा देता है। इसने सोचा होगा कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज जो जिन बैक्टीरिया की वजह से हो रही है वो अब रिमूव हो चुके होंगे, क्योंकि इसने इस वाले चैम्बर का यूज किया। अब ये फिल्ट्रेट साफ हो चुका है। अब ये जो है वो साफ फिल्ट्रेट है, इसने क्या किया, इसने इंजेक्ट कराया दोबारा से एक हेल्दी लीफ में, हेल्दी टोबैको लीफ में, हेल्दी टोबैको लीफ में इसने इंजेक्ट कराया। जब देखा, इसने देखा कि वो दोबारा से उसके अंदर डिजीज काज हो गई, डिजीज काज हो गई। ये परेशान हो गया कि यार मैंने तो बैक्टीरिया सारे निकाल दिए थे, फिर ये बीमारी कैसे हुई, ये तो फिल्टर तो साफ हो गया था, पहले तो चलो ठीक है कंटाजीनियस था,
मतलब इसके अंदर माइक्रोब्स थे, इसके अंदर बैक्टीरिया थे, जिसकी वजह से ये टीएमडी मतलब टोबैको मोज़ेक डिजीज हो रही थी। लेकिन मैंने तो चेम्बरलैंड पॉस्चर फिल्टर का यूज करके वो सारे माइक्रोब्स, वो सारे बैक्टीरिया तो निकाल दिए हैं। अब तो ये फिल्टर साफ हो चुका होगा। अब जब इसने हेल्दी प्लांट में लगाया तो हेल्दी प्लांट के अंदर दोबारा से ये बीमारी पैदा हो गई। तो यहाँ पर इसको अग्नोस्की को शक हो गया कि कोई चीज जो है वो मौजूद है इस कंटाजिनियस फिल्ट्रेट के अंदर, जो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया से कोई छोटी चीज है। अब उसने उस वक्त नाम तो नहीं दिया था कि ये वायरस है या कोई चीज है, लेकिन इसको इतना पता चल गया कि अगर मैं चेम्बरलैंड पॉस्चर फिल्टर का इस्तेमाल कर रहा हूं उससे तो सारे बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं और फिल्ट्रेट को तो साफ हो जाना चाहिए था। लेकिन फिल्ट्रेट फिर भी अगर किसी हेल्दी टोबैको लीफ में या प्लांट्स में कोई बीमारी पैदा कर रहा है, इसका मतलब वहां पर बैक्टीरिया नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से भी छोटी चीज है। तो यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आए, वो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर और मजीद रिसर्च करी, ठीक है जी, जिसका नाम था मार्टिनस, चलो मैं साइंटिस्ट का नाम लिखता हूं, मार्टिनस बैजरनिक। बैजरनिक, थोड़ा स्पेलिंग का आप देख लीजिएगा, मैं शायद स्पेलिंग जो है वो इधर उधर कर सकता हूं, हो सकता है मुझसे थोड़ी गलती हो जाए। मार्टिनस बैजरनिक ने क्या किया था, दोबारा से इसके ऊपर टोबैको डिजीज, टोबैको प्लांट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था। टोबैको प्लांट के ऊपर, यहाँ टोबैको मोज़ेक डिजीज के ऊपर दोबारा से ये क्या कर रहा था, ये इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था। तो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान इसने रिपोर्ट क्या किया कि जो फिल्ट्रेट उसने यूज किया था अपना अग्नोस्की ने, इसने इस फिल्ट्रेट को नाम दे दिया कंटाजीनियस लिविंग फिल्ट्रेट। मतलब इसने बिल्कुल जो है वही जो अग्नोस्की ने दोहराया, इसने भी बिल्कुल वही दोहराया। सबसे पहले इसने क्या किया, सपोज ये टोबैको प्लांट का लीफ है, ठीक है, ये क्या है, टोबैको प्लांट का एक लीफ है। अब यहाँ पर ये धब्बे हैं, यहाँ पर जो है बीमारी है इस प्लांट्स को, यहाँ पर टोबैको मोज़ेक बीमारी, तो इसने ये वाला हिस्सा निकाल कर इसका जो है वो फ्लूइड बनाया। फ्लूइड बनाकर मतलब एक फिल्ट्रेट बना गया कि हमने एक फिल्ट्रेट बनाया और फिर इसको पास कराया चेम्बरलैंड पॉस्चर फिल्टर से। किससे पास कराया, चेम्बरलैंड पॉस्चर फिल्टर से। फिल्टर का यूज करके जब इसने उसको साफ किया और दोबारा इसने भी क्या किया, हेल्दी प्लांट के अंदर जब इसने दोबारा उसको यूज किया तो उस प्लांट्स को फिर से बीमारी लग गई। वहीं चेम्बरलैंड वहीं जो है वो उसकी का जो ये क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। फिर इसने कहा कि ये जो फिल्टर जिसको हम समझते हैं साफ हो गया है, ये असल में एक कंटाजिनियस लिविंग फिल्ट्रेट है। इसका मतलब है इसके अंदर और भी छोटी लिविंग जो है वो खराब केमिकल्स इसके अंदर मौजूद है, वो लिविंग है और खराब है, और वही उसको इसी का नाम बताया कंटाजिनियस फ्लूइड्स। बाद में इसका नाम रखा गया था, वायरस का नाम इसने रखा था, इसने अपना मार्टिनस बेजरनिक ने इसका नाम रखा था। ये जो कंटाजिनियस लिविंग फिल्ट्रेट है, जो कि मतलब हम जिसको समझते हैं कि अब इसके अंदर बैक्टीरिया निकल चुके हैं, अब ये हेल्दी है, अब ये बीमारी पैदा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड या ये जो फिल्ट्रेट है, ये लिविंग कंटाजिनियस है, मतलब इसके अंदर है कुछ लिविंग थिंग्स है जो बीमारी पैदा कर रही है। कोई ऐसा जहर है जो कि लिविंग जहर है जो बीमारी पैदा कर रही है। बाद में उसने इस जहर को नाम दिया था वायरस का। तो इस तरीके से वायरस की जो है वो डिस्कवरी हो चुकी थी। और तकरीबन 1935 में
1935 में क्या हुआ था कि W.M. स्टैनली नाम का साइंटिस्ट ने जो है वो क्या किया था, उसने जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस का TMD मतलब ऐसा वायरस जो टोबैको मोज़ेक डिजीज पैदा करता है, इसको इसने क्या किया था, आइसोलेट किया था। उसकी क्रिस्टल्स जो है वो आइसोलेट किए थे। फिर जाकर पता चला कि नहीं भाई, ये बैक्टीरिया से कोई छोटी चीज है और उसमें वो वायरस है, और जो टोबैको मोज़ेक डिजीज को जो वायरस बीमारी पैदा करता है, उस वायरस का नाम रखा गया था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। मतलब ऐसा वायरस जो कौन सी बीमारी पैदा करता है, टोबैको प्लांट के अंदर TMD बीमारी पैदा करता है, टोबैको मोज़ेक डिजीज। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो है वो वायरस के बारे में जो है हमें पता चला। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो जो है वो वायरस के शेप के ऊपर होगा, कि वायरस के किस किस टाइप के शेप हो सकते हैं और वायरस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके ऊपर हम डिटेल से जो है हम लेक्चर्स देखेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरस मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वायरस के जो है वो शेप जो है वो किस टाइप के होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसके हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम डिटेल लेक्चर देखेंगे। थैंक यू सो मच।